यार लोगों का है ना बुढ़ापा पेनफुल हो रहा है अभी। हम्म। तो इसका क्या समाधान है? देखो कौशल जी, बुढ़ापा कोई पेनफुल नहीं है। जो व्यक्ति अपेक्षा करता है ना हम्म। कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है, मैं इनके लिए त्याग कर रहा हूँ, माँ सोच रही मैं बच्चों के लिए त्याग किया कर रही हूँ, बाप सोचता है मैं बच्चों के लिए त्याग कर रहा हूँ और ये मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रखेंगे, ऐसे जैसे मैं इनको अभी पूरा ऐसे बड़ा लाड प्यार कर रहा हूँ वैसे बुढ़ापे में मेरा भी लाड प्यार करेंगे। तो ये जो सोच है ना, इसके कारण बुढ़ापा खराब हो रहा है लोगों का। यही कारण है। वो जो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है ना, कभी वही बच्चा था, उसे प्यार मिला था बचपन में बहुत ज़्यादा, तो अब उसको प्यार देना अपने बच्चों को, तो बराबर हो रहा है मामला। मतलब ये पूरा सर्किल है। माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, प्यार करने में बड़ा मजा आता है। मतलब बचपन इतना प्यारा होता है बच्चे का कि सब उसको एंजॉय करते हैं, उनको कुछ भी परेशानी नहीं हो रही होती है। बिल्कुल। एक बच्चे को बड़ा करना, उसके साथ खेलना, उसकी एनर्जी के साथ में मैचिंग करना आदमी की जिंदगी बन जाती है। एक छोटे बच्चे के साथ में आदमी वो सुकून मिलता है। तो पेरेंट्स जो है ना, वो बड़ा एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ में। मगर बूढ़े हो जाते हैं तो वो साथ में वो अपेक्षा पाल लेते हैं। तो बूढ़े लोगों का पहला तो ये होना चाहिए कि मेरा फर्ज था, मैंने पूरा किया, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन। अगर कोई बूढ़ा आदमी बच्चों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखेगा, उसका बूढ़ापा खराब होगा ही नहीं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। फिर एक्सपेक्टेशन के चक्कर में वो व्यक्ति फिर वो उस पर एक बर्डन बनने लग जाता है जबरदस्ती। वो थोपता है कि मैंने किया था, मैंने इसके लिए इतना किया था, ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये मैंने इसके लिए किया था, मेरे लिए नहीं कर रहा है। तो उसका वो बम्बार्डिंग होती है। तो वो फिर वो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनको बोझ लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को प्यार दे रहे होते हैं। माता पिता जो नए माता पिता बनते हैं, उनके इधर बुजुर्ग भी होते हैं, इधर उनके बच्चे भी होते हैं। तो हर माता पिता बच्चों से प्यार करता है। कल जो माता पिता भी बूढ़े हो गए, उनके जो बच्चे बड़े हैं, वो भी कभी छोटे बच्चे थे, उनसे बहुत प्यार किया था उन्होंने। बिल्कुल। अब वो जो बच्चे बड़े होके माता पिता बन गए, तो वो अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं। तो एक ये चेन है पूरी की पूरी। माता पिता बच्चों से प्यार करेंगे, माता पिता बच्चों से प्यार करेंगे, बच्चे माता पिता से प्यार करें, बिल्कुल जरूरी नहीं। जैसे एक चिड़िया, एक मोर, एक कबूतर अपने बच्चों को पालता है और उसके बाद वो बड़े होते हैं, वो उड़ जाते हैं। नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल, जीरो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अपने बच्चों से। कौशल जी, जो व्यक्ति अपने बच्चों को बिना एक्सपेक्टेशन के पालेगा, उसका बुढ़ापा कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो कभी बोझ नहीं बनेगा अपने बच्चों के ऊपर, कभी उनको वो इरिटेट नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर उनकी बातों से लगता है कि वो इरिटेट कर देते हैं उनको। बिल्कुल। वो एक्स्ट्रा वो चाहते हैं कि बस अब तो हम ही इनको कंट्रोल करके चलेंगे। जबकि हर व्यक्ति जब बड़ा होता है तो कंट्रोल लेस हो जाता है, उसको फ्रीडम चाहिए होती है। मगर ये बूढ़े, ये खूंसट, ये घर का माहौल खराब कर देते हैं। सासू बहू का झगड़ा क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है, सासू छोड़ती है, मेरे बेटे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, अभी बहू आई है तो कल क्या है, मेरे बेटे पे कंट्रोल कर लिया इसने। वही चक्कर पड़ता है, सासू बहू का चक्कर पड़ जाता है। तो बूढ़े लोगों को जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में अपने बच्चों को पालना, मतलब बूढ़े लोगों को अपने बच्चों के साथ में जीरो एक्सपेक्टेशन करना चाहिए पहला, तो बुढ़ापा खराब नहीं होगा। दूसरा, जो भी व्यक्ति बड़ा हो रहा है ना, वो बुढ़ापे के लिए अभी से सोचे। अपने बुढ़ापे के लिए उसे पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। उसके बुढ़ापे में उसकी दवा है, उसके पास उसकी व्यवस्था, बच्चों पे वजन नहीं पड़े। बुढ़ापे में वो अपनी सेवा करवा सके, अपना सामान मंगवा सके। अगर वो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, कुछ खाता है, उसका कोई शौक है, उसको पूरा करने पर उसके पास जुगाड़ होना चाहिए। वो बिल्कुल निस्सहाय हो गया ना, तब भी उसके पास एक बड़ा स्टॉक होना चाहिए मनी का। हर व्यक्ति को बचा कर रखना, बुढ़ापे को लिए सेव करना चाहिए। बच्चों के लिए पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी राजगद्दी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो जमाने गए जब आदमी 4 आश्रम होते थे और वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता था और सब कुछ बच्चों को लिए छोड़ जाता था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर तीसरा आश्रम कौन सा होता था? वानप्रस्थ, और चौथा होता था सन्यास। तो वानप्रस्थ आश्रम में घर में रहता था वो, मगर राजगद्दी, अपना राजमुकुट बेटे को संभाल देता था। अपना सारा कारोबार, सेठ जी है बढ़िया, अब अपना कारोबार बेटे को संभाला दिया, खुद लल्लू हो गए, खत्म। अब सारे बच्चे जी तोड़ निकलेंगे। तो अपनी चाबी कभी नहीं छोड़नी। पुराने जमाने वाले संस्कार रहे नहीं है, पुराने जमाने के बच्चे रहे नहीं है। पूरा वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। जो विदेश में जो कल्चर थी आपके इंडिया में भी आ गई है। यहाँ वो जो बुजुर्ग हैं वो भगवान का रूप है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खूंसट भी हो जाते हैं। एक बच्चे में एक बूढ़े में कोई फर्क नहीं होता है। बुढ़ापे में बचपन लौट के आता है। तो बच्चे का बचपना अच्छा लगता है, बूढ़े का बचपना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। वो सटिया जाता है।
तो बच्चे वाली हरकत करता है, मगर वो बच्चे वाली हरकत करता है ना तो बचकानी हरकत करता है, वो चाइल्ड लाइक नहीं होता, वो चाइल्डिश हो जाता है, बचकानी हरकत करने लग जाता है। तो कौशल जी, अगर किसी को अपना भविष्य खराब नहीं करना है तो अभी से, अगर वो जवान है ना, तो ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करो और जीरो एक्सपेक्टेशन रखो कि मुझे बुढ़ापे में ये बहुत लाड प्यार देंगे। दूसरा, बच्चों को अपनी विजडम से केवल और केवल उनके लिए रोल मॉडल बनो, अपने करेक्टर से, अपने आचार विचार से, अपने बोलचाल से, अपनी एक्टिविटी से उनके लिए एक रोल मॉडल बनना है, उनको ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि जेन जी नहीं सुनती है, क्योंकि उनका अपना एक ब्रेन सिस्टम होता है, तो उन पर कंट्रोल कम से कम और एज अ फ्रेंड लेना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो जो ही बच्चा 16-17 साल का हुआ उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए, न कि उसको अपनी प्रॉपर्टी मानना चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था रखो, कंप्लीट व्यवस्था अपना बचा के रखो, पूरा का पूरा स्टॉक। अगर कोई इस तरह की पेंशन स्कीम होती है तो वो लेके रखो, अगर आपका इंश्योरेंस है हेल्थ वाला वो लेके रखो, और अपने पास एक बड़ा सारा मनी का स्टॉक बना के रखो कि मेरे मरने के बाद ही जाएगा किसी के पास में, जब मैं जिंदा हूँ मेरे पास रहेगा। अगर बुढ़ापे में बच्चे बदमाशी करें, ठोकरे मारे, घर से बाहर निकाले, तो वो पूरी की पूरा जो धन है ना बेदखल कर दो उनको। आपका घर आपका है, बच्चों का नहीं, आपने बनाया है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, उसको बना के रखो जिंदे रहने तक। जब मैं दुनिया से जाऊंगा उसके बाद ही किसी और का होगा, आपके बच्चों का हो, किसी का, वो जो भी आपको अपना है, तो बुढ़ापा बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है कौशल जी, बहुत भयंकर, ये मान के चलिए आजकल। अरे यार, पति पत्नी में इतने रिश्ते टूट रहे हैं, पता है आपको, तो माँ बाप भी बुरे लगने लग जाते हैं बुढ़ापे में, और रोज रोज बीमार होते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी खत्म हो जाती है। तो वो संस्कार तो आपने डाले नहीं है बच्चों के लिए, तो वो संस्कार तो बच्चे तो है नहीं आपके, जवानी में आपने ध्यान दिया नहीं, बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं है। तो बिना संस्कार के वो माँ बाप उनको बढ़िया नहीं लगेंगे, बूढ़े तो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेंगे, क्योंकि वो एक तो इंटरफेयर करते हैं, फालतू चिल्लाते हैं, बकवास करते हैं, हर बात में टोका टोकी करते हैं। तो पहले से समझो कि बूढ़ा होना ही नहीं है, सटियाना नहीं है। एक व्यक्ति को मेंटली यंग रहना है हमेशा, उसको ये माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि बच्चे है ना, ये सटियाए लोगों से, बुढ़ाओं से ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं है संस्कार उतने उनके। और संस्कार हो पे भी आदमी 1 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 10 दिन बर्दाश्त कर सकता है, आदमी बांध टूट जाता है। क्योंकि जब यूथ बेचारा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उसकी भी ईएमआई आ रही होती है, उसकी बैंक का लोन आ रहा होता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम, ऑफिस में चैलेंज है, पत्नी माता खा रही है, बच्चों की फीस नहीं लग रही, वो वैसे दुखी है, फिर वो जो पुराने माँ बाप है वो और परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हर बच्चे का फर्ज है माँ बाप की सेवा करना, हर बच्चे का फर्ज है माँ बाप की सेवा करना। वो बच्चे जाने, माँ बाप का अधिकार नहीं बच्चों की सेवा करवाना, ये ध्यान रखना। बच्चों का तो फर्ज है, माँ बाप का अधिकार नहीं है कि मैं अधिकार प्राप्त करूंगा। अगर वो अधिकार नहीं समझेंगे ना तो बुढ़ापा खराब नहीं होगा, वो उनके साथ और एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे और अपना स्टॉक बना के रखेंगे, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी कौशल जी। बाकी आप बोल दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने कवर किया, थैंक यू सो मच। और बाकी अगर लाइफ में आप किसी भी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी रिलेटेड, तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।